In this video, we are going to learn about how to create stock group, stock item, stock category, and how to mention different types of go down in a particular video. So let's start our video. And here example of closing stock is given, and closing stock is divided into different category. So this is the information of company creation, and in that second item particulars closing stock is given, and closing stock total value is 25 lakh 35,500, and this closing stock is divided into different category which is given here. I will provide you screenshot of it. You have to take the screenshot of each and every one, and you have to create all the stock group one by one on yourself. So this is the first one for which you have to create the stock category, first three item. Then this is next item up to optional CT cable. First of all, we will create second one. Here name of the company is Akash Enterprise Trading, business of electrical items. So here name of the company is Akash Enterprise Proprietorship. So how we will create it? So we'll go in company creation, create company. In that name of the company is Akash Enterprise. कंपनी डेटा पाथ की सी ड्राइव यूजर पब्लिक टेलीग्राम डेटा में ये स्टोर हो रहा है कंपनी. देन मेलिंग नेम विल रिमेन सेम एज इट इज. प्लेस में यहाँ पे जो प्लेस लिखा है एड्रेस, हमें उसका बैंक अकाउंट सयाजीगंज में है और प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे. बाकी बड़ौदा लिख सकते हो आप, जो भी एड्रेस है वो लिख सकते हो. यहाँ पे गुजरात रहेगा स्टेट का. देन अदर थिंग इज नॉट प्रोवाइडेड, सो वी विल नॉट राइट डाउन हियर. तो आपको जितना जितना इन्फॉर्मेशन दिया है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है. अब यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 1 अप्रैल 2020 करना है. और यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी 1 अप्रैल 2020 कर देना है, और फिर उसको कंट्रोल ए करके सेव करना है. फिर आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा. यहाँ पे दोनों ईयर्स है, देखो शो मोर फीचर एंड शो ऑल फीचर्स, दोनों में यस, इसलिए ये सारे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है. अगर आप दोनों को नो करोगे तो आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिखेगी. और यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर पहले एक्टिवेट किया था, तो उसको अभी नो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है. एंड बाकी इन्वेंटरी में यस रखना है मुझे, और जीएसटी में भी मुझे यस ही रखना है. जैसे ही यस करूँगा मुझे जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा. ये गुजरात मैंने रख दिया है एप्लीकेबल, और यहाँ पे जीएसटीएन नंबर दिया है कंपनी का, तो मैं वो जीएसटीएन नंबर भी लिख दूंगा. 24 गुजरात का कोड है, स्टेट कोड है, वही यहाँ पे लिख दूंगा और एंटर करूंगा. ये मंथली फाइल करता हूँ मैं, और यहाँ पे मुझे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल कुछ नहीं करना है, और बाकी सबको सेव करना है. तो इसलिए हमारा कंपनी आकाश एंटरप्राइज प्रोप्राइटरशिप क्रिएट हो चुका है. नाउ वी हैव टू क्रिएट stock group, stock item, purchase and sales. So first of all we will create stock group. So in stock group, here understand closing stock of 25 lakh 35,500 is divided into different table wise information is given, and here you can find out टोटल क्लोजिंग स्टॉक इज 25 लाख 35,500. देखो आपको तो पहले जो क्लोजिंग स्टॉक था वही का वही सेम अमाउंट है, और उसको पूरा बाइफर्केशन डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो दिया इंटेलिजेंट मोटर मैनेजमेंट रिले, वो हम IMMR उसको हम बना देंगे स्टॉक ग्रुप, और इसको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में लिख देंगे. वो हमारा प्राइमरी ही रहेगा, और उसको कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे. फिर यहाँ से एस्केप हो जाएंगे, और अब हम स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे. स्टॉक कैटेगरी हमारा प्रोडक्ट रहेगा IMMR मेन यूनिट, ये हमारा फर्स्ट स्टॉक कैटेगरी कर देंगे. फिर जो तीसरी आइटम है हमारे, ये स्टॉक आइटम बनाएंगे हम, बट उसके लिए हमें यूनिट एंड गोडाउन भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो हम साथ साथ में क्रिएट कर लेंगे. अगर आप गोडाउन क्रिएट करना चाहते हो तो गोडाउन भी अभी क्रिएट कर सकते हो और बाद में भी क्रिएट कर सकते हो. सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लेते हैं. हमारा यूनिट यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमें यूनिट वाइज प्राइस दिया हुआ है, तो हम यूनिट में यूनिट ही क्रिएट करेंगे. उसका फॉर्मल नेम यूनिट्स लिख देंगे, एंड UQC हमारा यूनिट UNT यूनिट्स दिया हुआ है, उसको हम लिखेंगे और सेव कर देंगे. इस तरह से हमने
ये भी क्रिएट कर लिया। अब गोडाउन हमें क्रिएट करना है सपोज। तो गोडाउन हमें यहाँ पे एक गोडाउन अलग अलग नाम दिया, देखो मेन गोडाउन वडोदरा, मेन गोडाउन वडोदरा, फिर में अदर गोडाउन सयाजीगंज। तो इस तरह से जितने गोडाउन के नाम दिए हैं उसको उस हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ पे मेन गोडाउन वडोदरा आपको क्रिएट कर देना है और उसको सेव कर देना है। तो आपने एक यहाँ पे नाम लिख दिया है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक आइटम रहेगा वो क्या है, IMMR मोडबस RTU 85265। तो यहाँ पे वही आप आइटम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो ग्रुप रहेगा वो कौन सा रहेगा, IMMR। और यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी, देखो ये यहाँ पे एक्टिवेट दिखा रहा है, बट अगर आपको ये स्टॉक कैटेगरी दिख नहीं रहा तो आपको उसको एक्टिवेट करना होता है। स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, ये यस किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और सेव करूँगा तो मुझे ये स्टॉक कैटेगरी दिखेगा नहीं। अब जब यहाँ पे पहुँचते हो तब आपको F12 प्रेस करना है, और जैसे ही आप F12 प्रेस करोगे तो आपके सामने ये इन्वेंटरी डिटेल्स आएगा। उसमें जो यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, तो स्टॉक ग्रुप के साथ स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट करना है, उसको आपको यस करना है। तो इस तरह से आप यस करोगे तो फिर वहां पे जाना है दिखेगा, और आपने स्टॉक कैटेगरी कौन सा क्रिएट किया है, IMMR मेन यूनिट आपने क्रिएट किया है, तो उसको यहाँ पे लिखना है। एंड यहाँ पे यूनिट्स एप्लीकेबल है, GST एप्लीकेबल है कि नहीं, तो यस। और यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल में हमें यस दिखेंगे। फिर डिस्क्रिप्शन में आप कैटलॉग नंबर भी लिख सकते हो यहाँ पे गुड्स का। एंड फिर ये HSN कोड अगर आपको दिया है यहाँ पे तो लिख सकते हो, यहाँ पे HSN कोड दिया नहीं है। ऑन वैल्यू हम लगाएंगे, और ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है। और रेट ऑफ GST पूरे सम में 18% रहेगा। CGST एंड SGST आ जाएगा। ये 9% दिख रहा है क्योंकि मैंने ये फंक्शन को एक्टिवेट करके रखा हुआ है, इसलिए वो दिख रहा है। उसको आपको सेव करना है। और ये गुड्स है हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, तो आपका ओपनिंग जो क्वांटिटी है 16,000, 10 क्वांटिटी है एट 16,000, तो यहाँ पे लिखना है 10। और यहाँ पे देखो गोडाउन का ऑप्शन आता है, और अगर आपने यहाँ पे मेन गोडाउन वडोदरा लिखा हुआ है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। और 10 यूनिट्स एट व्हाट रेट, तो 16,000 आएगा आपको। एंड ये टोटल 1,60,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये पहला स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया है। तो इसी तरह से आपने इसमें स्टॉक ग्रुप भी इस्तेमाल कर लिया, स्टॉक आइटम भी यूज कर लिया। अब हम दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। तो दूसरा स्टॉक आइटम क्या है, IMMR मेन यूनिट। अब एक नया अदर गोडाउन वाला हम ले लेते हैं, तो जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा डिटेल में पता चल जाएगा। सो यहाँ पे स्टॉक आइटम स्टॉक कैटेगरी है CT यूनिट। तो हम पहले तो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, स्टॉक आइटम CT1, ये केबल है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये हमारा कौन से ग्रुप में जाएगा, तो उसका ग्रुप तो एक ही रहेगा पूरे सम में। अब यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी, तो स्टॉक कैटेगरी हमारा चेंज हो चुका है, CT यूनिट, CT प्लस VT यूनिट। तो इसको क्या करेंगे, हम यहीं पे खड़े रहेंगे, Alt+C प्रेस करेंगे, और वो स्टॉक कैटेगरी हम क्रिएट कर लेंगे और उसको सेव कर लेंगे। यूनिट्स ही रहेगा। अब यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, सेट अल्टर GST डिटेल में यस लिखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में अगर गुड्स का कैटलॉग नंबर आपको लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे। HSN कोड हमें दिया नहीं है। ऑन वैल्यू ये टैक्सेबल है, रेट 18% रहेगा, और इसको सेव करना है हमें। गुड्स यहाँ पे क्वांटिटी हमारा कितना है, 50 क्वांटिटी है। और यहाँ पे गोडाउन, यहाँ पे अदर गोडाउन सयाजीगंज है, तो आपको इसको क्रिएट करना है क्योंकि आपके पास मेन गोडाउन वडोदरा तो है, बट ये आपका जो स्टॉक है वो दूसरे गोडाउन में है, तो आपको उसको सेव करना पड़ेगा, यानी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गोडाउन में जाके Alt+C प्रेस करोगे और ये इंफॉर्मेशन लिखना है आपको, और Ctrl+A करके सेव करना है। तो देखो यहाँ पे दूसरा गोडाउन भी क्रिएट हो जाएगा। एट व्हाट रेट यू आर परचेजिंग 4,500, तो आपको यहाँ पे सेकेंड कॉलम में उसका रेट लिखना है 4,500। और
उसको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये पूरा इस तरह से आप सारी की सारी स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। एंड देखो यहाँ पे वापस आपको बता देता हूँ, मैंने आपको पहला एंड थर्ड करके दिया है, बाकी सब आप अपने आप क्रिएट कर सकते हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने आप मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके ये सारी स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक यूनिट एंड गो डाउन क्रिएट करो और प्रैक्टिस करो। स्टॉक यूनिट एक ही बार क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक आइटम जितनी स्टॉक आइटम है उतना क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टॉक ग्रुप एक ही था तो एक ही बार क्रिएट करना पड़ेगा। जस्ट आपको स्टॉक आइटम या गो डाउन अगर चेंज हो रहा है तो वही बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा आप स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप एक ही वीडियो में सीख सकते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel for more videos like this.